Hey everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. ओके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। तो हमारी मुट्ठी के आकार का साइज का होता है ह्यूमन हार्ट। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा होता है। ब्लड मूव करता है हमारी बॉडी में हार्ट की वजह से। जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, राइट साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। और इसका जो पूरा का पूरा चार्ट है उसे हम अभी हाँ जी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसे और हम डिस्कस करेंगे मेनली इस डायग्राम से। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से एंटर करता है हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा। लेफ्ट ऑरिकल में जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ये ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में भेजा जाएगा। जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजा गया ब्लड होगा ना, उसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी। तो वो जो अब ऑक्सीनेटेड ब्लड था डीऑक्सीनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा लेके आएगा राइट ऑरिकल में, और एट्रियम भी बोल देते हैं राइट ऑरिकल को। तो राइट एट्रियम में आ गया ब्लड। उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स में ले जाएगी। अब लंग्स में क्यों लेके जाएगी? क्योंकि हार्ट के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड होने से रहा, ऑक्सीजन फिल करने के लिए ब्लड को दोबारा ऑक्सीजनेट करने के लिए जो ब्लड है वो लंग्स के पास भेज दिया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। वहाँ से ब्लड फिर से ऑक्सीजनेट होके फिर से आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के पास, जैसे जहाँ से हमने साइकिल स्टार्ट किया था यहाँ से। तो इस तरीके से जो ब्लड है पूरी बॉडी में मूव करता है। अब आप इसमें डायग्राम के थ्रू ये भी समझ सकते हो कि जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आता है। पहले तो लेफ्ट में हम देख रहे हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में। तो बॉडी में जाने के बाद राइट वाली साइड मेन जो ब्लू दिखाया हुआ है वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होके फिर से आता है, ठीक है। तो मेनली 2 बार ब्लड एंटर करता है हार्ट में, एक बार डीऑक्सीनेटेड फॉर्म में फिर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और हमारे जो बॉडी में 4 चैम्बर हैं ये सेपरेट करते हैं ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, इसीलिए 4 चैम्बर्स बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस में, ताकि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स ना हो जाए। लेकिन अगर हम देखें फिशेस में सिर्फ 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो वहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। और इसके अलावा क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और उसमें भी जो मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। अगर हम फिशेस को देखें तो एक ही बार ब्लड मूव करता है फिश के हार्ट से, तो इसे हम सिंगल सर्कुलेशन, वन सर्कुलेशन कह सकते हैं। लेकिन ह्यूमन के अंदर 2 बार ब्लड घूमता है तो ट्वाइस हो जाता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन के अंदर। और ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर ब्लड के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ब्लड वास्कुलर सिस्टम में, 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स में आर्टरीज एंड वेन्स आ जाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और इनमें एक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो इनकी बॉडी होती है, मीन्स जो स्ट्रक्चर होती है अंदर से थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। लेकिन जो वेन्स होते हैं वो ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके आते हैं, तो इसीलिए उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम कहेंगे इतनी इलास्टिक वॉल्स या थिक नहीं होती हैं। तो इतना थिक होना ज़रूरी नहीं है इनके लिए। इसके अलावा इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वेन्स में वाल्व्स होते हैं ताकि
बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। अब आर्टरीज वेन्स के आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। आर्टरीज मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। मोस्टली अब मैंने इसलिए कहा क्योंकि देयर इज़ अ एक्सेप्शन, जो पल्मनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो पल्मनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज बाकी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जो आर्टरीज हैं फर्दर जब वो स्मॉलर वेसल्स में, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं तो उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज का जो डायामीटर होता है वो काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी बारीक होती हैं, जो कि फर्दर ब्लड को एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जैसे हमें कोई चोट लग जाए, ब्लड की लीकेज हो सकती है ना, जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो होने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं, कोगुलेशन करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर लो जा सकता है, उसको ओवरकम करने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। खून को तभी जमा दिया जाता है, क्लॉटिंग कर दी जाती है प्लेटलेट्स के द्वारा। अब एक जो इम्पॉर्टेंट रह गया ब्लड के अंदर, लिम्फ। लिम्फ के बारे में जानना, लिम्फ क्या होता है मेनली। एक्चुअल जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज से कुछ ब्लड लीच आउट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जो सेल्स के इन बिटवीन स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे ब्लड के कुछ कंपोनेंट लीच आउट हो जाते हैं, जिनमें कि आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा वगैरह होता है। तो वो एक्चुअल में पार्ट तो वो ब्लड का ही है, तो उसे हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या है, जो ब्लड लीच आउट हो जाता है कैपिलरी से इंट्रासेलुलर स्पेसेस के अंदर, उसमें प्लाज्मा होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी भी प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स वाली होगी। बॉडी को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है लिम्फ। तो ये यही फंक्शन हो गया मेनली लिम्फ का। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स और एक्सेसिव फ्लूइड को जो दोबारा से सेम ब्लड में ही भेज दिया जाता है। ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। ये लास्ट लाइन में सेम चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताया है कि अगर फ्लूइड ये ज़्यादा जमा हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो ये वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या है मेनली, कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हार्ट का क्या फंक्शन है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।